हाय ट्रेडर्स को। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस आई मीन 3 अक्टूबर के लिए। तो 3 अक्टूबर का हम न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, पिवट पॉइंट एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहाँ पे हमें ट्रेडिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। तो निफ्टी 50 ने जो हमें लास्ट सेशन जो क्लोजिंग मिली है वो 114 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग हुई है। गैप अप हुई, यहाँ पे कंसोलिडेट हुई, ये गैप अप हुआ, ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेट होके अच्छा खासा ऊपर गए, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन की 2.5 घंटे फिर ऊपर गए, लेकिन बाद में हमें 17 19,750 से रिजेक्शन मिली है और हमें अच्छी खासी गिरावट देखने मिली, लगभग 50 पॉइंट्स की, ठीक है। तो हमें वो बता रहा है कि अभी ज्यादा बुलिश होने की जरूरत नहीं है। बुल्स इतने स्ट्रांग नहीं है एज कम्पेयर टू। और ना एफआईआई सेलिंग करते ही जा रहे, पिछले 8-10 दिन से एफआई सिर्फ सेलिंग ही करते जा रहे। और जो डीआई आपने जो है वो बाय कर रहे हैं, बट कंपेयर टू बाय से ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए अपना सीन चल रहा है निफ्टी 50 का। तो चलते हैं हमारा वन डे टाइम फ्रेम में, देखते हैं कौन सी कैंडल फॉर्म हुई है। सबसे पहले अगर कोई चैनल पे नया है तो उनको बता देता हूँ, रेड वाले हमारे रेजिस्टेंस है, ये ग्रीन वाले लाइंस हमारे सपोर्ट है। ये ऊपर के टारगेट एक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस भी है और टारगेट भी है ऊपर के स्विंग और पोजिशनल ट्रेड के। ये नीचे के टारगेट है स्विंग और पोजिशनल ट्रेड के और सपोर्ट भी है, ठीक है। अभी फिलहाल अगर प्राइस एक्शन देखे, कोई चार्ट पैटर्न देखे, तो ये सबसे पहली बात तो कंसोलिडेशन हो रही है यहाँ पे, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होके ये जो है 19,600, ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। यहाँ से एक मौका है कि हम ऊपर जा सकते हैं। और ये जो कैंडल फॉर्म हुई है ये है बुलिश हरामी, ये हम डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे बुलिश हरामी बनी है। अब हमें प्राइस जब तक 19,750 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती, ये वाले लेवल के ऊपर, तब तक हमें ये वाला जो पैटर्न है एक्टिवेट होते हुए, तभी एक्टिवेट होगा, ये तभी काम करेगा। अब ये बुलिश हरामी है, बुलिश हरामी का मतलब ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है यहाँ से, ठीक है, ये पैटर्न का मतलब। लेकिन कब होगा, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो 17,750 में इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, फिर हम ये सारे लेवल्स देख सकते हैं ऊपर के साइड में, 19,850, 19,950 और 20,000, ठीक है। अगर नीचे क्लोजिंग मिलती है हमें 19,600 के, अभी तो हालांकि ऊपर क्लोजिंग मिली है, अगर नेक्स्ट सेशन में इसके नीचे क्लोज होता है तो 19,450 और 19,250 देखने मिलेगा, ठीक है। प्राइस एक्शन नेगेटिव है, इंट्राडे में भी हम बेरिश चल रहे हैं। अभी हम हमारा इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। हमारे इंट्राडे सेटअप पे आ गए, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अभी ये वाला पोर्शन थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। सिर्फ रेंज लेके नहीं जाना, नहीं तो आप सिर्फ रेंज लेके चले जाओगे और अपने चार्ट पे प्लॉट करोगे और उसके बेस पे एंट्री एग्जिट करोगे तो आपको हो सकता है नुकसान मिले। तो इसके वजह से आप इसको बैक टेस्ट करना और इसको लाइव टेस्ट भी करना, फॉरवर्ड टेस्ट भी करना, ठीक है। और अपने रिस्क पे ट्रेड लेना, ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं, ये प्योर एजुकेशन और लर्निंग पर्पज के लिए वीडियो है, तो इसको लर्निंग पर्पज के हिसाब से ही लेना, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे वीडियो सेटअप डिस्कस करते हैं। ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट निकल के आ रहा है जो नैरो है, असेंडिंग नैरो है, असेंडिंग का मतलब ऊपर वाला है। ये हमारा ये हमारा 29 सितंबर का था और ये जो बन रहा है ये हमारा 3 अक्टूबर का बन रहा है। तो प्राइस अभी इसके ऊपर है, तो पॉजिटिव है। अभी अगर ऊपर ट्रेवल करना है तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है प्रीवियस डे हाई के ऊपर, यहाँ से जाने के बाद, तो हमें ऊपर की साइड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा इसका और हम ऊपर की साइड जाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। ये बीच वाली पॉइंट पीवट है और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,638 से लेके 19,650। डिस्कस करते हैं मेरा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,723 से 19,745। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,810 से लेकर 19,833। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,900 से लेकर 19,920। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,988 से लेके 2005। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो इंक्लूडेड है, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,549 से लेकर 19,575।
सपोर्ट टू नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,459 से लेके 19,484। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,375 से लेके 19,397। और ये आखिरी सपोर्ट नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 19,288 से लेके 19,308। गाइस हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस हो गया। अभी हम हमारी एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। ट्रेडर्स, ये हो गया हमारी कल की एंट्री और एग्जिट। रेंज मार्क होने के बाद रेंज के अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना है ऐसे, और रेंज के नीचे साइड में ऐसे लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना है। एंट्री और एग्जिट के लिए आसानी होगी। रेड का, ग्रीन का मतलब है हमें लॉन्ग होना, बाई करना है। रेड का मतलब हमें शॉर्ट करना है, सेल करना है। यहाँ तक एकदम सिंपल सेटअप है। ठीक है, अभी एंट्री और एग्जिट लेंगे कैसे वो डिस्कस करते हैं और कब लेंगे। ठीक है, प्राइस तो अभी इसके बीच में है। ठीक है, हमें अगर यहीं पे ओपन होती है कल, उसको बोलते हैं फ्लैट ओपन। अगर यहीं पे ओपन होती है तो इसके अंदर थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। टाइम स्पेंड मतलब 15 मिनट्स स्पेंड करना चाहिए, 15 मिनट्स या मोर देन 15 मिनट्स के ऊपर सस्टेन करके फिर जहाँ का ब्रेकआउट करेगा वहां का हम ट्रेड लेंगे। ऊपर का ब्रेकआउट किया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन किया तो नीचे का ट्रेड। ऊपर के ये सारे लेवलों के टारगेट, नीचे के ये सारे लेवलों के टारगेट। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। सपोज ये आर, यहाँ पे प्राइस है, कल ओपन होती है R1 के इधर, R1 के इधर ओपन होकर सस्टेन करती है और ऊपर ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेक डाउन करे तो नीचे का ट्रेड। ऊपर के ट्रेड के सारे रेजिस्टेंस होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के सारे सपोर्ट होंगे टारगेट। ठीक है, सपोज ये गैप अप होने के बाद सस्टेन नहीं कर पाती है, ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल बन के नीचे आती है या बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर जाती है। एग्जाम्पल के लिए गैप अप हुई और आ गई नीचे ऐसे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें प्राइस एक्शन फॉर्म होने देना है। हमारे कोई नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देंगे हम प्राइस को, और यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है, चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न। अगर कोई कैप पैटर्न बनता नहीं है तो 15 मिनट एटलीस्ट कंसल्टेशन इसके अंदर होनी चाहिए। 15 मिनट कंसल्टेशन के बाद अगर ऊपर ब्रेकआउट का तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेक डाउन किया तो नीचे का ट्रेड। गैप डाउन, अगर गैप डाउन होती है S1 के इधर, फिर सस्टेन होके ऊपर गई तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेकआउट की तो नीचे का ट्रेड। ऊपर के ट्रेड के सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के नीचे के ट्रेड के नीचे के सारे होंगे टारगेट। अगर ये भी सेम गैप अप जैसा, अगर गैप डाउन में भी ये यहाँ पे गैप डाउन हुई और बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर जाती है या बड़ी बड़ी कैंडल बन के नीचे जाती है। सपोज अभी हम यहाँ पे गैप डाउन हुई, ये बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर आ गई, या तो फिर बड़ी बड़ी कैंडल बन के नीचे, सपोज ये ऊपर ही आ गई, यहाँ पे ओपन होकर ऊपर आ गई, तो हमें पहले तो यहाँ पे ट्रेड करना नहीं है। हमें कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन पे आके प्राइस को फॉर्म होने देना है। प्राइस को फॉर्म होने देना मतलब प्राइस को बनने देना है। यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ आई, यहाँ पे सस्टेन करती है या कोई चार्ट पैटर्न बनाती है, बुलिश बेरिश जो भी पैटर्न बनाएगी, या कम से कम कोई पैटर्न नहीं बना रही तो 15 मिनट सस्टेन होनी चाहिए, 15 मिनट कंसोलिडेशन होनी चाहिए। और मोर देन 15 मिनट्स भी चल जाएगा, लेकिन 15 मिनट थ्रेशोल्ड है। कम से कम 15 मिनट सस्टेन होने के बाद ऊपर ब्रेक किया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेक डाउन किया तो नीचे का ट्रेड। ऊपर के ट्रेड के ये सारे टारगेट, नीचे के ट्रेड के ये सारे लेवलों के टारगेट। गाइज हमारा गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट ओपन डिस्कशन हो गया। अभी हम ओपन इंटरेस्ट डिस्कस करते हैं। 19,600 पे प्राइस है, हम इसी को ही सपोर्ट लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 CR है और यहाँ पे 37 है, उसमें से 5 गए तो बचे कितने, 33 लाख बचे। इसमें 1 CR के ऊपर है तो हम 19,600 सपोर्ट लेंगे। और जो रेजिस्टेंस है 19,700 हम रेजिस्टेंस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे है 67 और प्लस कितना 69 होते हैं, और यहाँ पे है 36 है, तो यहाँ पे ज्यादा है तो हम ये रेजिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें मिल गया 17,600, 17,700 हमारा ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अभी डेटा की बात करते हैं। तो गाइज ये लॉन्ग वीकेंड होने के कारण कोई कोई अपना पोजीशन होल्ड नहीं करके गए, इसलिए ये डेटा ना ज्यादा है नहीं। ठीक है, ये भी और ये भी। हाँ, और जो पीसीआर जो वैल्यू है, पुट कॉल रेशियो, वो चल रहा है 0.8, जो पहले था 0.6 था। पहले के सेशन में 0.6 था, 0.6 से 0.8 हो गया अभी। तो इसका मतलब डेटा बुलिश है। हाँ, ऑफ कोर्स बुलिश है क्योंकि हमने क्लोजिंग भी पॉजिटिव में दी है। ठीक है, और वैसे भी ये लोग ने सब छोड़ के भाग गए, लोग ने कोई होल्ड नहीं किया। ये लोग ने होल्ड किया है, इसका मतलब गैप अप होने वाली है या प्राइस और ऊपर जाने वाली है। ठीक है, तो टेक्निकली स्लाइटली मार्केट बेयरिश है, बेयरिश टू साइडवेज टू बेयरिश है, बुलिश, साइडवेज टू बुलिश। बेरिश नहीं, साइडवेज टू बुलिश है मार्केट। हल्का सा ये लोग स्ट्रांग है, ज्यादा नहीं, एकदम कम। और ये लोग भी स्लाइटली स्ट्रांग है। ठीक है, मतलब ठीक है। यहाँ पे तो ये लोग छोड़ के भाग गए, ये लोग वीक है, और ये लोग यहाँ पे होल्ड किए इन द मनी में, ये लोग स्ट्रांग है। ठीक है, तो डेटा साइडवेज टू बुलिश है। हम पूरा बुलिश भी नहीं हो सकते, एग्रेसिव बुलिश के लिए जाना नहीं,
ठीक है। जब तक वो 19,780 या 90 जब तक सस्टेन नहीं कर लेती है तब तक हमें ऊपर का ट्रेड पे ज्यादा लेना नहीं, जो टारगेट दिया वहां तक ही ले लो, उसके बाद निकल जाओ, ज्यादा रुक के फायदा नहीं है। तो हमें अपना ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल गया है। चार्ट पे चलते हैं और वो मार्क कर, ये 19,700, ठीक है। यहाँ पे आप जो ट्रेड लोगे यहाँ पे आधे क्वांटिटी बुक करके चले जाना, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे सस्टेन हो रही है तो अच्छी बात है, इसका मतलब ये हमें यहाँ का टारगेट, ये दो टारगेट तो दे देगी। अगर सस्टेन नहीं कर रही है ना, नहीं तो ये एक कैंडल बना के यहाँ पे शूटिंग स्टार कुछ बना तो ये नीचे भी आ सकती, तो हमारा यहाँ पे जब एंट्री लोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करना। सेम इधर के साइड का भी ये 19,600 एक सपोर्ट है, यहाँ पे एंट्री की तो ट्राई करना है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का, ठीक है। अगर बड़ी कैंडल बनती है तो होल्ड कर लेना, बड़ी कैंडल से ब्रेक होती तो अच्छी बात है, एटलीस्ट ये हमें टारगेट तो मिल जाएगा। डरने की बात नहीं, ट्रेड ले लेना बिंदास, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सस्टेन कर रही है तो निकल जाना, ट्रेड से निकल जाना, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अगर बड़ी कैंडल ब्रेक कर रही है तो ये टारगेट दे देगी हमें। तो 19,700 9600 हमारा ओपन इंटरेस्ट का ये है। तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना ट्रेड पे, ठीक है। तो ये जरूर मार्क करना, उसको येलो करके रखना, ठीक है। तो ये यहाँ से नीचे आ सकती है, यहाँ पे कॉल राइटर्स सबसे ज्यादा है और यहाँ पे पुट राइटर्स, ठीक है। तो गाइज ये हमारा निफ्टी फिफ्टी का 3 अक्टूबर का सेटअप। आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ट्रेडर्स कंपनी में फॉरवर्ड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।